The topic is nationalism and imperialism. Nationalism और imperialism दो ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑपोजिट ऑफ ईच अदर हैं. नेशनलिज्म मतलब देश प्रेम की भावना, वेयर एज इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब होता है, राइवलरी. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ अच्छी है तो अच्छी है तो है, दैट इज़ नेशनलिज्म. अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे, दैट इज़ कि यहाँ पे कंट्रीज़ के बारे में क्या चीज़ है कि अगर एक कंट्री अच्छी होती है तो उसको हमें अपने अंडर करना है, दैट इज़ इम्पीरियलिज्म. ये जो है हमारा टॉपिक एनसीईआरटी में कुछ ऐसे होगा, ये इतने बड़े पेजेस में है तो इसको हमने एक छोटा सा कंक्लूड कर दिया है इस पेज में. यहाँ से वैसे मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव सिचुएशन प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स इन यूरोप. मेनली इसके अंदर बाल्कन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट स्टिल नेशनलिज्म जो थी वो अब उसकी आइडियलिस्टिक वैल्यू नहीं रही. क्यों नहीं रही? क्योंकि वो क्या बन गई, इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब हम लिख सकते हैं, बिकमिंग रेडिकल. उसका अपना अच्छे वाला रूप नहीं रहा. अब यहाँ पे आती है बाल्कन की बात. बाल्कन क्या था? बाल्कन एक वो रीजन था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. एज इफ वी नो, ऑटोमन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा एक हमारा एम्पायर था जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी जो आज प्रेजेंट डे रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, ये सब कहाँ थी, ऑटोमन एम्पायर के अंदर. तो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ, तो बाल्कन एक ऐसा रीजन बना विच वॉज द रीजन ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट. एंड बाल्कन को बोन ऑफ कंटेंशंस भी कहते हैं. वहाँ के इनहेबिटेंट्स को क्या कहा जाता था, स्लेव्स. तो ऐसा सब कुछ हमारा सिर्फ बाल्कन के साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि बाल्कन जो था इट वाज द रीजन ऑफ एथनिक वेरिएशन एंड जोग्राफिकल वेरिएशन. वहाँ पे जो एथनिसिटी थी, रहने वाले लोग और वहाँ की जो एरिया था, जोग्राफी थी वहाँ की, वो सब क्या थी, वेरिएशन थी. आज के जो प्रेजेंट डे ये 4-5 कंट्रीज हमें लर्न करनी पड़ेंगी, दैट इज़ रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस एंड सर्बिया. आज प्रेजेंट डे जो ये कंट्रीज जिस एरिया पे लोकेटेड हैं वो पहले क्या थी, बाल्कन स्टेट. ये जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. अब ऑटोमन एम्पायर में ऐसा क्या हुआ, हर एक जो वहाँ पे यूरोप नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी. उन्होंने अपना कंट्रोल और अपनी अपनी क्या कर दी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी. ऐसा ही फिर बाल्कन लोगों के मन में आया. बाल्कन के लोग क्या चाहते थे, वो भी क्या चाहते थे, नेशनलिज्म. तो ऐसे ही जैसे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया तो बाल्कन के लोगों ने भी क्या चाहा, वहाँ के स्लैव्स ने भी क्या चाहा, नेशनलिज्म. तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंटेंस कन्फ्लिक्ट हुआ. तो इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, व्हाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज्ड इन बाल्कन्स. ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. तो उसका रीज़न क्या है मेन, कि वहाँ पे जो लोग थे दे एस्पायर्ड, उनको क्या चाहिए था, नेशनलिज्म चाहिए था. हमें अपनी क्या करनी है, अलग से हमने अपने आप को स्टेट करके दिखाना है कि वी आर बाल्कन्स. वहाँ पे इसके पॉइंट्स बना के आंसर को लिखेंगे कैसे कैसे. फर्स्ट इज़ एथनिक वेरिएशन. बाल्कन के बारे में हमने थोड़ा सा समझा दिया कि वो क्या था, वेरिएशंस थी वहाँ पे जिसके अंदर आज के प्रेजेंट डे ये कंट्रीज़ वहाँ पे रहती थी और इनके इनहेबिटेंट्स को क्या बोलते थे, स्लैव्स. नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऐसा क्या हुआ कि बाल्कन में रहने वाले लोगों ने भी क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, अपनी अलग से जगह बनाएंगे. दैट वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. बाल्कन का जो बहुत बड़ा पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. वहाँ के जो रोमांटिक नेशनलिज्म थी बाल्कन की और डिसइंटीग्रेशन जो थी, दो रीजंस कह सकते हैं हम, रीज़न ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट. उसको क्यों बनाया गया बाल्कन को, पहली जो वहाँ के लोग थे वो क्या चाहते थे, रोमांटिसिज्म की, अपने देश प्रेम की भावना, हमने अलग होना है. नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. वन बाय वन सब के सब कंट्रीज अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी, तो बाल्कन के लोगों ने भी वही चाहा. इसलिए क्या हुआ, वो रीजन क्या बन गया, एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज जेलसी. जेलसी थी बाल्कन के लोगों में, वो सब चाहते थे कि हमने अपनी क्या करनी है, बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड करना है. बाल्कन की बहुत सारी स्टेट्स थी, उसके अलावा जो आसपास कंट्रीज़ हैं बिग पावर्स, वो क्या चाहती थी कि हमने अपनी अपनी कंट्री, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को वी वांट टू एक्सपैंड करना उनका मेन टारगेट था.
ठीक है, तो वहाँ पे इनटॉलरेंस वॉज फॉलोड अमंग ग्रुप्स एंड दे वर रेडी फॉर अ वॉर, वो इंटेंस कन्फ्लिक्ट के लिए भी तैयार थे। नेक्स्ट इज सब्जुगेशन। सब्जुगेशन क्या होता है, हम अपनी पावर को तुम्हारे अंडर, तुम्हारे ऊपर भी थोप रहे हैं। हम कहते हैं ना भाई वो रीजन उसके अंडर नहीं आता बट स्टिल वो उसके ऊपर अपना कब्जा करके बैठा है। तो फॉरेन पावर्स जो थी उन्होंने क्या किया, जो आसपास की इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उसको उन्होंने सब्जुगेट किया। जो बाल्कन के लोग थे वो क्या क्लेम करते थे कि वो हमारी इंडिपेंडेंस जो है, जो बाल्कन लोगों की इंडिपेंडेंस है वो उनकी हिस्ट्री में एक बार पहले हो चुकी है, तो इसलिए अब वो दोबारा भी क्या होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि जो वहाँ के अलग अलग बिग पावर्स थी, रेवलरी पावर्स दैट आर रशिया, जर्मनी, हंगरी, ये सब अपने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। बाल्कन के पास अपना बढ़िया सा ट्रेड था, कॉलोनी थी, मिलिट्री थी और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसके लिए जो बड़ी ये पावर्स हैं वो क्या करना चाहती थी, दे ऑल वांटेड टू हैव होल्ड, अपनी पावर को तो होल्ड करना ही है पर साथ में दे वांट टू एक्सपैंड देयर ओन टेरिटरी। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, एथनिक वेरिएशन। वहाँ की जो वेरिएशन थी, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, हमारे प्रेजेंट डे पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बतानी है। नेक्स्ट इज ऐसा कुछ क्यों हुआ, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन बाल्कन जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और फिर उसके बाद वहाँ पे सब ने अपनी अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी और वहाँ के लोग क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस। तो सेकंड रीजन इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। थर्ड इज जेलेसी। जेलेसी थी सब लोगों के बीच में कि सब ने अपनी अपनी जो बाउंड्रीज है उनको एक्सपैंड करना है, दे ऑल वर रेडी फॉर अ वॉर। नेक्स्ट इज सब्जुगेशन। सब्जुगेशन, सब अपनी अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर फॉरेन पावर्स अपना क्लेम करना चाहती थी। एंड लास्ट वन इज पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो बिग पावर्स थी, रेवलरी पावर्स, बाल्कन के पास अपना बेस्ट ट्रेड था, कॉलोनी थी, मिलिट्री थी और जिसकी वजह से सारी के सारे उसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे। So this was all about your nationalism and imperialism.